रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैंने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी, तो उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी। उसका पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था और दूसरे क्वेश्चन के भी तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम करते हैं उसका तीसरे क्वेश्चन के पार्ट्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो टोटल पार्ट्स है वो 10 है। आज हम उनको सॉल्व करना शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट उसका 1 है। स्टूडेंट वो कहते हैं कि इनको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर उसके मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, मैंने जब पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 प्रोसीजर हैं। तो उसमें एक फैक्टराइजेशन था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर था और एक वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आगे यूज़ होगा। यहाँ पे हमने 2 मेथड करेंगे, एक हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अब है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है 7x² प्लस 2x -1 = 0। ये हमारे पास स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 3 है, पार्ट उसका 1 है। अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके 4 स्टेप बनेंगे आपके पास, सॉल्व करने के 4 स्टेप होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, a + b² = a²। ये प्लस है तो ये हमारे पास आएगा +2ab + b²। अगर स्टूडेंट दूसरा है हमारे पास a - b²। अब यहाँ पे माइनस है, बाकी सारा वही होगा। ये दरमियान जहाँ पे 2ab है वहाँ पे माइनस शुरू में आ जाए, -2ab + b²। ये स्क्वायर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत सॉल्व करने के लिए ये आपको 2 याद रखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसके 4 स्टेप है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट है इसका x² का जो कोफिशिएंट है ये हमने 1 करना है यहाँ पे, यानी जो भी हो उसको हमने डिवाइड कर देना उतने पे। अगर 7 है तो 7 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो ये हमें इसके आगे 1 चाहिए, 7 नहीं चाहिए। कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, हमें वो नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हमें 1 चाहिए इसका कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है डिवाइडिंग। अब स्टूडेंट आपने देखना है x² के आगे जो भी कोफिशिएंट है इसको सिर्फ आपने देखना है, उस पे सारे को डिवाइड कर देना है दोनों साइडों पे। स्टूडेंट अब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 है, हमें 1 चाहिए, तो हम 7 पे डिवाइड करें तो हमें 1 आएगा। डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। 7 पे डिवाइड किया स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे और इसको भी 7 पे। अब ये 7 से कट गया और हमारे पास ये है। आगे स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2 क्या है हमारे पास। उसमें आपने क्या करना है, पहला तो था डिवाइडिंग, जो भी कोफिशिएंट x² हो उस पे आपने पूरी टर्म को, इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। आगे दूसरा स्टेप है, उसके बाद जो हमारे पास आएगा उसमें एक कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म होती थी। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको क्या करें, राइट साइड पे ले जाएं।
तो अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी, ये हमारे पास, राइट स्टूडेंट। तो ये एक्स की स्क्वायर था प्लस 2x ओवर 7 और यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म थी, इसको दूसरी साइड पे ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ पे इसको एक बार क्लियर करके भी लिख लें ताकि आपको कांस्टेंट टर्म जो है वो साफ नज़र आए। तो ये 0 के ही होगा। तो अब स्टूडेंट क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म को दूसरे स्टेप में आपने दूसरी राइट साइड पे लेके जाना है। जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के साथ करना है तो आपने वो कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब स्टूडेंट आगे वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3 भी आप कह सकते हैं, उसमें आपने क्या करना है, ये वाले फार्मूला आपने बनाना है, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट करना है। हमें ये मिलाएगा, इसमें से कुछ एक होगा कुछ नहीं होगा, तो वो हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है। अब ये हमारे पास क्या है, आगे वाला तीसरा स्टेप आप ये भी कर सकती है, कोई भी हो कंप्लीटिंग के साथ आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें और साथ किससे करें, कोफिशिएंट ऑफ x, इस पूरे का आप स्क्वायर ले लें। अब इसका जो आंसर आएगा आप उसको दोनों साइडों पे ऐड कर ले। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये x की स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। अब इसका कोफिशिएंट 2/7 है। जहाँ पे भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का करना है तो आप 1/2 साथ मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x है, स्क्वायर का नहीं, x का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर, उस पूरे का स्क्वायर लेंगे। जो स्क्वायर के बाद आंसर हमारे पास आएगा वो दोनों साइडों पे आप ऐड कर लें। ये स्क्वायर ही रहने दे, जो अंदर आंसर आए उस पूरे को हमारे पास स्क्वायर होगा वो दोनों साइडों पे ऐड कर दें। एक ये है। दूसरा आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले के तहत। ये हमारे पास फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट क्या होगा, आपने ये लिया, वो क्यों नहीं लिया माइनस वाला, आपने प्लस वाला लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये प्लस में है, ये दरमियान में क्या आता है 2ab, तो ये प्लस में आ रहा है 2ab, ये प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में है तो हमें पता चल गया ये प्लस वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू x का स्क्वायर है प्लस 2। अब आगे a का तो हमें पता है कि वो x है, वो क्या है x है। अब हमें b मालूम नहीं है, हमने b को कंप्लीट करना है। तो b कैसे चाहिए, क्योंकि ये तो फार्मूले का, और ये अब हमारे पास आया क्या है 2/7, क्या आया हमारे पास 2/7 आया है। तो हमें पता चला ये 2 तो फार्मूले का है और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1/7, ये हमारे पास b की वैल्यू आएगी। अब ये b की वैल्यू आ गई तो हम b की वैल्यू यहाँ पे लगा के ये पूरा स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे। अब ये पूरा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास x, ये x ऐसे समझो ये a है प्लस b, a प्लस b क्या है हमारे पास, ये वाला बन जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, अब दूसरी साइड पे वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो b हमने निकाला है यहाँ से, अब इस b को दूसरी साइड पे भी ऐड करना है, आपने दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एडिंग क्या ऐड करना है 1/2, उससे मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट इसका x का और उस पूरे का स्क्वायर ले लेना है, यानी 1/2। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है 1/2 प्लस x का जो कोफिशिएंट होगा उसके मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे और जो आंसर आएगा
इस अंदर का, और उस पूरे स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट क्या करें, आप इसका निकाल लें मैम। ये हमारे पास 1/2 है। कोफिशिएंट क्या है इसका, कोफिशिएंट ये वेरिएबल होता है, उसके आगे कोफिशिएंट 2/7, 2/7, और इसका स्क्वायर आपने लेना है। अब आप क्या कर लें, ये अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये उससे। अब ये क्या है 2, और ये 2 इससे कट जाता है, तो हमारे पास 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आया है, इस पूरे को आपने दोनों साइडों पे ऐड करना है, क्योंकि हमने लिखा है एडिंग, यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमने दोनों साइडों पे ऐड करना है। हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास 2/7 x और 1/7 का स्क्वायर, और दूसरे साइड पे ये वैसे और 1/7 का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को एक साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, क्योंकि मेथड वही है। तो अब हम ये पूरा स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास प्लस में है सारे, तो ये a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह क्या है, x प्लस b है, तो b की जगह क्या है, ये है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे a और b की लिखना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। राइट स्टूडेंट, तो ये b की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं 1/7 का स्क्वायर, और इस साइड पे आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि इस साइड पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया जो आपका मेथड था। अब इस साइड पे आपने, क्योंकि स्क्वायर मेथड के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 रूट्स आएंगे एंड पे, इसके 2 रूट्स आएंगे। तो अब ये क्या करें, ये इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आता है। आगे स्टूडेंट क्या करें, आगे हमारे पास है ये हमारे पास x प्लस 1/7 का स्क्वायर, ये वैसे राइट हो जाएगा। आगे इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 49 आएगा। आप फिर भी करके देखना चाहे तो देख लें, ये 7 पे और ये 7 पे, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 49। अब ये 7 से जाएगा, 49 7 पे जाएगा और वो 7 ऊपर जा मल्टीप्लाई होगा, और ये आगे 1 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट ये स्क्वायर आ जाएगा इसका, और ये हमारे पास 8 और 49। आगे स्टूडेंट 3 स्टेप हमने कर लिए, आगे है लास्ट और 4th स्टेप। स्टेप नंबर 4, टेकिंग स्क्वायर on both sides। अब इन दोनों के बोथ साइड पे आप लेफ्ट पे और राइट पे भी स्क्वायर रूट लें। ये x प्लस 1/7 का स्क्वायर, और इस साइड पे 8/49 का स्क्वायर, और साथ जमा माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो इससे कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7। अब स्टूडेंट इसका आप क्या करें, अब ये 49 जो है ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 7 का स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको राइट कर लें, ये 7 का स्क्वायर, और 8 को आप कर लें
ये 2 4 पे जाएगा और ये 2 2। अब ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और साथ 2 स्क्वायर रूट आता है, 2 का स्क्वायर आता है और साथ 2 आता है, यानी ये 2 मिलकर स्क्वायर हो गया और ये 2 वैसे साथ राइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी का ले लिया, ऊपर का लहदा ले लिया, नीचे का ले लिया, दोनों तरह कर सकते हैं। अब इससे और इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया, x प्लस 1/7 प्लस माइनस और ये 2 स्क्वायर कटा और ये 2 स्क्वायर रूट का और ये 7, क्योंकि ये 2 स्क्वायर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये 2 बचेगा स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट में और ये 7 का स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो बाकी हमारे पास ये 7। अब स्टूडेंट ये हमारे पास 2 रूट्स है, ये प्लस माइनस में है। अब आप क्या करें, सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको एक अलहदा, इसको अलहदा आप ले लें, प्लस में अलहदा ले लें या माइनस में अलहदा ले लें, या क्योंकि इस साइड पे एक ही है तो हम इसको उस साइड पे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास अंदर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, इधर प्लस में है 1/7, इधर माइनस, इधर हमारे पास 2 2 और 7। और स्टूडेंट एक इसमें है ये फ्रैक्शन में, अब इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 7 है, ये 7 ही आएगा। अब आप क्या करें, क्योंकि सेम नंबर है 7 पे ही जाएंगे, करके देखना है तो आप 7 7 7 1 7, ये हमारे पास 7 ही आएगा। तो अब आप क्या करें, ये 1 आ जाएगा माइनस में और ये प्लस माइनस 2, ये हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 माइनस का प्लस माइनस 2/7, ये इसका स्टूडेंट आंसर है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, स्टेप नंबर, पार्ट नंबर है हमारे पास 2, उसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट है हमारे पास a x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने इसके हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो क्या करते हैं, ये हमारे पास है a x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, जो कोफिशिएंट x की स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें 1 करना है। हमने कोई भी हो, वहां पे कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, हमने उस पे डिवाइड कर देना है सबको। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे a हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4, कोई भी नंबर हो, तो आपने क्या करना है, उसी पे डिवाइड कर देना है सबको। तो वो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 चाहिए, 1 करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो डिवाइडिंग बाय a, क्योंकि यहाँ पे a से करेंगे डिवाइड तो ये 1 आ जाएगा, ऑन बोथ साइड। अब हम इसे a से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर और ये a प्लस 4/a x माइनस a ओवर a, यहाँ पे भी a। ये स्टूडेंट a से कट गया तो हमारे पास x की स्क्वायर प्लस 4/a x और ये इससे कट गया तो हमारे पास -1 और ये 0 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्टेप को हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट,
दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी शिफ्टिंग करनी है राइट साइड पे। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। इसमें कांस्टेंट ये भी वेरिएबल वाली, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। एक्स की स्क्वायर प्लस 4a 7x, और ये माइनस में है इधर, कांस्टेंट टर्म उधर जाके प्लस में हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, अब हमारे पास ये दूसरा स्टेप भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास तीसरा स्टेप है जिस पे स्टूडेंट ये फार्मूला आपने देखना है कौन सा बनता है इसमें से। अब ये प्लस में है, फार्मूला हमारे पास है, इसको मैंने पहले पार्ट में भी बताया, दोनों तरफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फार्मूला बना के डायरेक्ट b की वैल्यू निकाल के आप दोनों साइडों पे ऐड कर दें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये प्लस में है, हमें पता है ये 2ab है, तो प्लस की अलामत है, तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ पे a की क्या है, ये a की जगह है, x का स्क्वायर प्लस टू आगे a और b, तो b हमें चाहिए, a हमारे पास क्या है x। अब हम b कैसे ढूंढे, क्योंकि हमारे पास 4/a है, तो ये 2 है और ये 4 बन जाता है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है 2/a भी है नीचे, और यही आप इधर कर दें, ये हमारे पास पूरा ये स्क्वायर किसका बन जाएगा, x प्लस 2a का स्क्वायर। राइट, क्योंकि यहाँ पे ये आपने ऐड करना है, यहाँ पे हमने ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास यहाँ पे है, और ये हमने निकालना था इसमें से। अब यहाँ पे ये दोनों साइडों पे इसको ऐड करना होगा, तो ये भी ठीक है, इधर से निकाल के। अब ये आपको पता चल गया, ये है, दोनों साइडों पे ऐड कर दे स्टेप 3 में। या तो आप दूसरा जो मेन है, हर एक क्वेश्चन में आप वो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ x, और उस पूरे का स्क्वायर ले लेना, यानी कोफिशिएंट x, ये x का कोफिशिएंट है, इसका 1/2 हर में लेना है, और ये आगे चेंज होगा, हर क्वेश्चन का सेपरेट कोफिशिएंट हो गया x का 1/2 हर में, और साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, x का कोफिशिएंट, ये x है, ये x की स्क्वायर का है। x का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास, मल्टीप्लाई 4/a, और इस पूरे का स्क्वायर लेना है। तो अब क्या करेंगे आप, ये 2 पे जाता है, तो हमारे पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2a, ये हमारे पास स्टूडेंट आया। अब एडिंग स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर है 3, एडिंग। आप लिख सकते हैं 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने वो सेपरेट निकाल लिया है। या तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे अलहदा निकाल ले एडिंग आगे ये, या तो निकाल के यहाँ पे लिख ले एडिंग 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम ऐड करेंगे। ऐड का मतलब एडिशन, प्लस करेंगे, ये स्क्वायर, ये 4/a x, और ये प्लस में इधर ऐड हो जाएगा पूरा स्क्वायर, और 1 में भी ये ऐड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आगे आपने सिंप्लीफाई करें, जैसे होता है उसको स्क्वायर में काउंट करें। स्क्वायर बनाइए, हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2a भी प्लस में है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर यानी यहाँ पे a की जगह x है,
प्लस बी का स्क्वायर, बी की स्क्वायर की जगह हमारे पास ये है इस पूरे होल का स्क्वायर। और इस साइड पे आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये ए का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इसको वैसे राइट कर लें, x प्लस 2 ओवर ए, ये इसका होल स्क्वायर। और इस साइड पे स्टूडेंट एलसीएम ले लें, ऐसे समझिए यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर एलसीएम आएगा। और ये एलसीएम लेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसको वैसे राइट कर लें, या आप इसी स्टेप पे आप आगे आप क्या करें, 3 स्टेप हो गए, अब 4 स्टेप। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूल लेंगे। ये x प्लस 2 ओवर ए इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास a प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर, ये हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे जमा माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करें, ये वाला जो स्क्वायर है ये इससे कट गया, हमारे पास आया x प्लस 2 ओवर ए, ये हमारे पास ये बचा। और इस साइड पे क्या होगा, ये प्लस माइनस में ये ए का स्क्वायर प्लस 4 और ओवर ये स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करें, एक प्लस में एक माइनस में 2 स्क्वायर रूट हमारे पास, इसके 2 रूट्स हमारे पास आएंगे। इसको सेपरेट करके लिख लें, एक माइनस में एक प्लस में, फिर भी ठीक है क्योंकि ये एक ही आए, उस साइड पे लेके जाए तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और ये साथ प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए ले लें। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लें, ए ही आएगा एलसीएम, तो ये -2 जमा माइनस और ये ए स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास स्टूडेंट। अब ये 2 एक प्लस में है, एक प्लस में आप अलहदा भी लिख सकते हो, माइनस में अलहदा या इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस किसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे उसके 2 रूट्स आएंगे। अभी इसके 2 रूट्स है -2 प्लस ए की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए, और दूसरा है -2 माइनस ए की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, ए की स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट इसमें से आपको किसी पॉइंट्स की समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करें। इस स्क्वायर रूटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपके ये 4 स्टेप ही यूज़ होंगे। किसी अल्लाह